आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। ईद के चलते मौलानाओं के साथ हुई पीस कमेटी की बैठक। आगामी त्योहारों के चलते आज फिरोजाबाद में शहर के कुछ मौलानाओं के साथ हुई एक बैठक, जिसमें मौलानाओं के साथ आगामी ईद का त्योहार को देखते हुए शांति बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कोविड-19 के चलते ईद के त्योहार को किस तरह मनाया जाए ताकि कोविड-19 जैसी महामारी से दूर होते हुए त्योहार को बनाया जा सके। शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, लोग अपने घरों में ईद के त्योहार को शांति व्यवस्था से मनाएं, अमन शांति से शहर की फिजा धूमल न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही सरकार की नीतियों का भलीभांति पालन किया जा सके। साहब, किस तरह की अपील, बकरीद के त्यौहार नज़दीक है, किस तरह की अपील आपके द्वारा आज अपने लोगों के लिए की जा रही है? देखिए, ये आज मीटिंग रखी गई थी ईद और रक्षाबंधन के त्योहारों को सामने रखते हुए। ये दोनों त्यौहार हमारे इस देश के बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं। इनको सामने रखते हुए सबसे पहले हमें ईद उल अज़हा, जो हमारी बकरा ईद आ रही है 1 तारीख़ में, इसमें हम सब आपके माध्यम से पूरे समाज को एक संदेश ये देना चाहते हैं कि जिस धैर्य के साथ हमने ईद की नमाज और ईद का त्यौहार मनाया है, उसी धैर्य और उसी प्रिकॉशन के साथ हमें ईद उल अज़हा भी मनानी है। पहली बात तो ये कि हमें इसका पूरा धैर्य रखना है कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना को सामने रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ख्याल रखना है अपने पूरे त्यौहार की दिनों में। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कुर्बानी हम लोग करते हैं, उस कुर्बानी में इसका ख्याल रखें कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। ईद और ईद उल अज़हा में बहुत बड़ा डिफरेंस है त्यौहार में। ईद हम लोग मीठी सेवइयाँ खाकर मनाकर बात ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर ईद की नमाज के बाद हमें कुर्बानी भी करनी है, और कुर्बानी एक इबादत है, एक हमें अल्लाह के सामने अपना समर्पण करना होता है। इस कुर्बानी के ज़रिए हम अपनी जानवर को जो कुर्बान करते हैं वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं, इसलिए इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। इसलिए कुर्बानी सबको करना है, और कुर्बानी के दिनों में इसका ख्याल रखना है कि किसी भी कीमत पर किसी की भावनाओं को, किसी समाज के लोगों को ठेस ना पहुँचे। और सारी व्यवस्थाएं जो हमारे एसपी साहब, डीएम साहब और यहाँ के जितने अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है किसी भी तरह की कोई भी असामाजिक तत्व अगर शरपसंद अनासिर कोई शर का काम और हमारे अमन को ख़त्म करने के लिए करेगा, तो हमारे प्रशासन भी उसके लिए कठोर कार्रवाई करेगा। हम उसका ताउन करेंगे, मदद करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे पूरे समाज जिस धैर्य के साथ उन्होंने ईद का त्यौहार मनाया है, इसी धैर्य के साथ हमारा ईद उल अज़हा का त्यौहार होगा और कुर्बानी होगी, और सब आपस में ये रक्षाबंधन और ईद ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। इसलिए हमें अमन को भी कायम रखना है, शांति को बनाए रखना है, और त्योहारों को भी मनाना है, और लॉकडाउन का भी पालन करना है। इन सारी व्यवस्थाओं में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रशासन की है। प्रशासन ने हमें पूरी तरह से इत्मीनान दिलाया है कि हम वही व्यवस्थाएं रखेंगे जो व्यवस्थाएं हमारी ईद में नहीं थी, और जिस तरह नमाज ईद में पढ़ी गई थी, इसी तरह ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ी जाएगी। और जिस तरह अब कुर्बानी होना है, तो वो कुर्बानी के जानवरों के आने जाने में जो व्यवस्थाएं रहेंगी, उसमें प्रशासन पूरा सपोर्ट करेगा। हमें उम्मीद है कि कहीं पर भी किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे शांति भंग हो, आपस का सौहार्द ख़त्म हो। हम आपके माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं। थैंक यू। बकरीद का त्यौहार है, किस तरह की अपील आपके द्वारा आज की जा रही है? ये बकरीद का त्यौहार है, और इसमें हम लोग अपनी आवाम से ये गुजारिश करेंगे, जैसे उन्होंने ईद की नमाज़ अपने अपने घरों में अदा की थी, इस नमाज को भी वो अपने अपने घरों में ही अदा करें। और इस मौके पर कुर्बानी भी होती है, तो कुर्बानी वो भी अपने घर में आल से करें, खुले में हरगिज़ कुर्बानी ना करें। किसी तरह की कोई भी गंदगी हो, कोई आलाइश हो, उसको जो है एक जगह एक चीज़ किसी थैले में इकट्ठा कर लें, और फिर जहाँ कूड़े का दान हो वहाँ जा कर के उस कूड़े को डाल दें। और आपस में भाईचारा, यकजहती, मोहब्बत इनको हर तरह से कायम रखें, ताकि हमारे मुल्क में, हमारे शहर से दूसरे इलाकों में भी ये संदेश जाए कि यहाँ के लोग बड़े अमन के पुजारी हैं और अमन करते हैं और अमन की बात करते हैं। हम लोग भी सब अमन के पुजारी और अमन के ही बात करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि हमारे शहर में हर तरह का सुकून, अमन, शांति रहे, और सारी बातें अभी हो चुकी हैं। जितना पानी का, बिजली का इंतज़ाम अच्छा होगा,
तो उम्मीद है कि इतना ही लोग खुश होकर के इस त्यौहार को मनाएंगे और इस त्यौहार को अदा करेंगे। उम्मीद है हमारी इस बात को जो है कबूल किया जाएगा और इस बात पर अमल किया जाएगा। मुफ्ती साहब, कोरोना भी चल रहा है तो किस तरह हाँ, का लोग और कानूनी एतबार से जिस सफ़ेद जानवर से मना किया गया है काटने से, हरगिज़ उससे हाथ ना लगाएं। सिर्फ हमको काले जानवर की कुर्बानी की इजाज़त है, सिर्फ काले जानवर की कुर्बानी करें और जय सफ़ेद से हरगिज़ हाथ ना लगाएं। इसका ख़ास तौर से जो ध्यान रखें, किसी पड़ोसी को, किसी पास में रहने वाले को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई कोई भी हो, किसी को हमारे काम से कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी ना हो, बल्कि सब एक दूसरे को देख करके मुस्कुराएं, हंसें और मोहब्बत के साथ आपस में इस त्यौहार को मनाएं। और इसके बाद भी फिर त्यौहार हमारे हिंदू भाइयों का आ रहा है, राखी बंधन का, उसको भी जो है वो लोग खुश अखलाक़ी के साथ और जो है बड़ी शादमानी के साथ उस जो है त्यौहार को मनाएं, ताकि हमारे मुल्क में हर तरफ भाईचारा, यकजहती कायम रहे और हमारा मुल्क तरक्की करता रहे। हमने अपने इस मुल्क की मोहब्बत में अपनी ईद की खुशी को कुर्बान कर दिया। अब हम इंशाअल्लाह उम्मीद है हम जो है इस बकरीद की भी खुशी को हम कुर्बान करके और गाइडलाइन के मुताबिक अपने मजहबी चीज़ों को हम अंजाम देंगे। सर, रक्षाबंधन का भी त्यौहार है, ईद का भी त्यौहार है, बकरीद का। किस तरह की व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्थाओं को लेकर फिरोजाबाद की तैयारी की गई है प्रशासन द्वारा? देखिए, इस समय चूँकि हमारे जो है सावन के सोमवार भी चल रहे हैं और आगामी बकरीद का त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे एक सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं और काफ़ी संख्या में जो यहाँ के रिलीजियस लीडर्स हैं, उन लोगों ने, आम जनता ने इसमें प्रतिभाग किया है। सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, अपने अपने कंसर्न बताए हैं, चाहे वो सफाई को लेकर के हो, चाहे वो बिजली व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे वो पानी को लेकर के हो, चाहे वो पुलिस की चेकिंग और पुलिस की सुरक्षा को देखते हुए कार्रवाइयों के बारे में है। तो एक बहुत अच्छे माहौल में सभी से बात की गई, सभी को आश्वासन दिया गया है कि सभी समस्याओं का हम लोग निस्तारण कराएंगे और आगामी त्यौहार जो है बहुत ही पीसफुल और अच्छे माहौल में संपन्न होंगे। तो कोरोना भी चल रहा है, क्योंकि कोरोना को लेकर कोई अलग से कोई निर्देश दिए गए हैं? नहीं, देखिए, मीटिंग में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से और क्लियर बताई गई है कि कोरोना को दृष्टिगत जो भी शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं, चाहे वो नमाज को लेकर के हों, चाहे वो मंदिरों में लोगों के आने जाने को लेकर, तो सभी को शासन के निर्देशों का बिल्कुल 100% पालन करना है और सभी लोगों ने सहमति जताई है कि हम सभी लोग इसमें सबका सहयोग करेंगे और शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे।